सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो के अंदर इन कंपनियों के फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस इंफॉर्मेटिव भी रहने वाला है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों एलटीआई माइंट्री लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। और अभी देखिए न्यूज क्या है। एलटीआई माइंट्री शेयर जंप नियरली 2% ऑन एक्सपेंडिंग कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ दोस्तों जो कोलैबोरेशन है उसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए नजर आई है, जिसका डिटेल आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सारी बातें यहाँ पे दी गई है। देखिए, LTI Mindtree has extended its global collaboration with the Microsoft to accelerate Microsoft Azure adoption and drive AI-powered business transformation for enterprises। तो इससे रिलेटेड जो पार्टनरशिप है दोस्तों, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो लॉन्ग टाइम के लिए और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है और इससे दोनों कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। किस तरह का फायदा होगा, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसको चाहें तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली ओपन एआई से रिलेटेड आप देखो तो कामकाज कंपनी कर रही है और एआई का जमाना दोस्तों, आने वाला भी जमाना एआई का रहने वाला है। तो उसी से रिलेटेड, अपने बिजनेस को बूस्ट करने से रिलेटेड दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों ये कंपनी तो आईटी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि एप्लीकेशन की बात करें, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, आउटसोर्सिंग है, इंटरप्राइज सॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज है, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन। तो ऐसे मल्टी जो आईटी से रिलेटेड सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 1,78,217 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। नंबर की बात करेंगे तो नंबर आप देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 9,841 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 10,394 करोड़। नेट प्रॉफिट था इनका 1,255 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 1,381 करोड़। और अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व भी अगर आप देखोगे तो वो लगातार इंक्रीज हो रहा, एंड किसी भी कंपनी का जो रिजर्व अप ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कर्जे की बात करते हैं तो 2383 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जिसमें कर्ज भी दो तरीके से होता है। एक देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता है, एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होता है। तो यहाँ पे ना ही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ना ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, जीरो है। लेकिन लीज लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो वो 2383 करोड़ का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टोटल एसेट्स 30,598 करोड़ से बढ़ के हो गया 32,524 करोड़। तो फिलहाल दोस्तों ये नंबर इस बार के पेश किए गए हैं, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में, यानी सीडीएसएल कंपनी के बारे में। और जैसा कि हमने कल भी एनएसडीएल कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक तो एनएसडीएल है, दूसरा सीडीएसएल है। अब देखिए, सीडीएसएल और एनएसडीएल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो ये बाजार के बिहाफ पे चलती है। अगर बाजार को लेके पॉजिटिव खबरें आते रहेंगी तो ऐसे में एनएसडीएल और सीडीएसएल के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे, मतलब जितना ज्यादा लोग मार्केट से जोड़ेंगे, उतना ज्यादा इन कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि डिपॉजिटरी कंपनी को फायदा तब होगा जब डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इस बार के जो नंबर रहे इस कंपनी के, वो नंबर आप देखो वाइन वाई बेसिस पे कुछ खास देखने को नहीं मिला था। 259 करोड़ का सेल्स बढ़ के हुआ 319 करोड़, बट पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 322 से घट के हो गया था 319 करोड़। नेट प्रॉफिट भी 162 करोड़ से घट के हो गया सीधा 140 करोड़ का वाइन वाई, और पिछले क्वार्टर 102 करोड़ से बढ़ के हो गया 140 करोड़। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे अच्छे थे, बट वाइन वाई बेसिस पे फॉल होता हुआ नजर आया था। तो जो मार्केट का एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग नंबर देखने को नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया है, जिसका रेशियो है 1:5 का, यानी एक के बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। और मान लो अगर आप 10 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में आपको 50 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है 2 दिसंबर 2025 का। यानी कि दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो 2 दिसंबर का डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, तो नोट कर चल सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है
तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए पॉलीकैब के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, लेकिन इस कंपनी को लेके क्वेरीज थी कि प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कि प्रमोटर्स ने कितनी बिकवाली की है। देखिए सबसे पहले हम लोग आ चुके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जिसमें जून क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 63.01%, जो कि घट के हो गया 61.53% का, यानी लगभग 1.5% के आसपास का स्टेक ट्रिम किया गया है प्रमोटर की तरफ से। वहीं पे दोस्तों एफआईज ने 11.45 से अपने स्टेक को बढ़ा के कर दिया 13.96%, एंड डीआईज की होल्डिंग 11.61 से बढ़ के हो गया 11.70%, और पब्लिक की होल्डिंग 13.94 से घट के हो गया 12.83%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने एंड प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। आपको कैसा लगा इस कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, और कल के अपडेट के लिए चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।